हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के जो कि आज है 10 जून 2026 का, जो कि आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से जो लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है, सबसे पहले देखेंगे कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन गवर्नेंस। तो हियर वी टेक पेन। तो हिस्टोरिकल माइल स्टोन इन गवर्नेंस क्या कहता है? पीएम मोदी सेट न्यू टेन्योर रिकॉर्ड ऑन 10th जून 2026। नरेंद्र मोदी बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सरपास्ट जवाहरलाल नेहरू 4,398 डे कंटिन्यूस रिकॉर्ड एंड स्टेबिलिटी फोकस सबका साथ सबका विकास। एंड थर्ड पॉइंट इज बेंचमार्क फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप इंड्योरेंस। तो यहाँ पे है कि जो कि गवर्नेंस बेंचमार्क और टेन्योर रिकॉर्ड पर फोकस किया गया है कि मोदी जी ने यहाँ पे सबसे लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली सर्व करने वाले इलेक्टेड पीएम बन गए हैं। इसके पहले जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 4,398 डे तक वो कंटिन्यूसली लगे हुए थे, जो कि सेवा में सर्व कर रहे थे। तो कि और ये 4,390 डे का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू 4,390 डे का रिकॉर्ड इसके पहले था। तो ये गोल जो इनका है, ये उनके सबके साथ, उनका नरेंद्र मोदी का जो गोल है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मॉडल के स्टेबिलिटी को शो करता है। तो ये सब जो पॉइंट है आप ध्यान में रखिएगा कि पीएम मोदी एक रिकॉर्ड अपना टेन्योर में खड़ा किए हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ती हैं। और इनका गोल और जो भी मॉडल है, ये सब उनका पॉइंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन में शामिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट स्लाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो जिला कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जस्ट वेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो जिला कनेक्टिविटी को यहाँ पे समझेंगे। तो जो जिला कनेक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स यहाँ पे है, पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रो एंड इंजीनियरिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो जिला कनेक्टिविटी क्या कहता है। तो अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग ऑन NH01 इंश्योरिंग ऑल वेदर एक्सेस टू लद्दाख वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रो यहाँ पे समझना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका जो इंजीनियरिंग रोड है, तो लेंथ इसका 13.153 किलोमीटर लंबी टनल और 11 एल्टीट्यूड इसका जो है, हाइट जो है इसकी एल्टीट्यूड पर जो है, तो इसका है 11,575 फीट की एल्टीट्यूड पर ग्लोबल रिकॉर्ड है। और ट्रेवल टाइम सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट में ये कवर करती है। तो ये आपका लेंथ, एटीट्यूड और एफिशिएंसी इसका जो जिला कनेक्टिविटी को बतलाता है। और स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रो, ये सब आपका पॉइंट हो जाता है जो जिला कनेक्टिविटी को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी क्राइसिस 2026, फर्टिलाइजर सब्सिडी क्राइसिस 2026 को यहाँ पे हम समझेंगे कि बजट एस्टिमेट 2026 और 2027 और एक्चुअल स्पेंड में 2025 और 26 में क्या रहा, प्रोजेक्ट बर्डन 26-27 में क्या रहा, कितना बढ़ा कितना घटा, उसको यहाँ पे आप चार्ट के द्वारा देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी क्राइसिस 2026 में है, जो कि फाइनेंशियल बर्डन जो कि 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का प्रोजेक्ट बर्डन 3.40 लाख करोड़, 3,40,00,000 करोड़ है। और इसका ग्लोबल सप्लाई करेंट और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरिया प्राइस $410 से बढ़कर 959 टन हो गया। तो ये सब आपका ये आ जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी क्राइसिस का पॉइंट है, जो कि बजट यहाँ पे था 1.7 26-27 में, जो कि घट गया। और प्रोजेक्ट बर्डन जो था ये 26-27 में 3.4 लाख करोड़ हो गया, जो कि बजट एस्टिमेट था 1.71 लाख करोड़। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे हम समझते हैं कि डेमोग्राफिक्स TFR स्ट्रक्चरल शिफ्ट को यहाँ पे समझेंगे।
तो डेमोग्राफिक्स TFR स्ट्रक्चरल शिफ्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा होगा आपको 1960 में 5.92, 1980 में 3.96, 2000 में 2.96 और 2020 में जो कि 2.0 हो गया है और 2026 में सबसे लो 1.96 हो गया। तो ये दर्शाता है कि इंडिया अब एजिंग पॉपुलेशन की स्टेज में एंट्री कर रहा है, जो कि बुजुर्ग होती आबादी को बढ़ रहा है उसके तरफ से। तो इंडिया TFR हैज स्टेल्ड एट 1.96 सीजनलिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन ट्रांजिशन। तो ये सब पॉइंट आपका है डेमोग्राफिक्स TFR स्ट्रक्चरल शिफ्ट को यहाँ पे, जो कि इसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। TFIR का मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट, TFIR का मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, साइंस एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो साइंस एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। लूनर साइंस शिव शक्ति पॉइंट क्या कहता है, तो लूनर साइंस शिव शक्ति पॉइंट कहता है क्या कहता है, तो इसके कुछ पॉइंट है तो यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि मिनरल्स प्रोब्स लूनर ओरिजिन एंड अर्थ लिंक को बतलाता है। तो एपेक्स प्रोब्स कंफर्म्स डीप लूनर लेयर कंट्रीब्यूशन रिच इन Fe एंड मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम। एंड लूनर ओरिजिन दर्शाता है कि एविडेंस ऑफ लूनर मैग्मा ओशियन थ्योरी वैलिडेट बाय एटिकन वेसन डाटा। एंड अर्थ लिंक क्या कहता है कि अर्थ लिंक यहाँ पे कहता है मैचेज ALHA 81,005 मेट्रोटिएट फंड इन अंटार्कटिका 1982। तो लूनर साइंस क्या कहता है, शिव शक्ति प्रोजेक्ट, तो डिस्कवरीज का मून सैंपल में आयरन और मैग्नीशियम मिला है, जो कि डिस्कवर हुआ है। तो यहाँ पे आयरन और मैग्नीशियम मिला है। और ये डाटा 1982 में अंटार्कटिका में ALHA 81,005 मेट्रोइड से मैच करता है, जो लूनर मैग्मा ओशियन थ्योरी को प्रूव करता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लूनर साइंस शिव शक्ति पॉइंट को आता दर्शाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा रिलेटेड है एग्रीकल्चर इम्पैक्ट मैट्रिक्स से, जो कि 2026। तो इनिशिएटिव स्कीम इम्पैक्ट स्कोप एंड स्टेटस रिमार्क को यहाँ पे समझेंगे। तो स्टेटस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कीम क्या है, PM किसान। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, तो 24.3 लाख करोड़। एंड स्टेटस इसका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स, MSP प्रोक्रियमेंट 26 लाख प्लस 26 लाख करोड़, टोटल वैल्यू अक्रॉस ऑल क्रॉप टर्म्स। एंड स्कीम क्या है, क्रॉप इंश्योर, इसमें क्या स्कोप है 2 लाख करोड़ का। और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फॉर क्लाइमेट रिस्क। एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.4 लाख करोड़ है, जो कि FY26 बर्डन ड्यू टू ग्लोबल क्रंच को इसका स्टेटस है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट मैट्रिक्स 2026 क्या क्या कहता है। तो PM किसान के तहत 24.3 लाख करोड़, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। और MSP प्रोक्योरमेंट में 26 लाख करोड़, जो कि टोटल क्रॉप वैल्यू है। और क्रॉप इंश्योर जो कि दर्शाता है 2 लाख करोड़, क्लाइमेट रिस्क सेफ्टी नेट है। और फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.4 लाख करोड़ है, जो कि FY27 क्राइसिस बर्डन है। तो ये सब पॉइंट आ गया है कि इम्पैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर इम्पैक्ट मैट्रिक्स 2026 को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, गवर्नेंस एंड लीगल वर्डिक्स। यहाँ पे इरेज करते हैं 1 मिनट, हाँ जस्ट वेट। गवर्नेंस एंड लीगल वर्डिक्ट्स। तो टेलीकॉम रिलीफ, गोल्ड ETF कर्व्स एंड ENV प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे समझेंगे टेलीकॉम रिलीफ क्या कहता है। बॉम्बे ASC स्टॉक डाउन 24,000 करोड़ OTSC डिमांड अगेंस्ट एयरटेल एंड VI एज रिट्रोस्पेक्टिव एंड अनजस्टिफाइड। और गोल्ड ETF कर्व्स क्या कहता है, MP रिस्ट्रिक्टेड सब्सक्रिप्शन टू मैनेज CAD and limit forex drain and high global volatility. And third one is ENV protection. Delhi High Court protects 91 colonies in Yamuna ozone till December 2026 while banning new construction.
तो यहाँ पे अब समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट टेलीकॉम रिलीफ एंड गोल्ड ETF एंड ENV प्रोटेक्शन क्या करता है। तो टेलीकॉम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयरटेल और VI पर 24,000 करोड़ की OTC डिमांड को रिट्रोस्पेक्टिव और अनजस्टिफाइड कहकर रिजेक्ट कर दिया। एंड फाइनेंस यहाँ पे कहता है कि गोल्ड ETF क्या कहता है कि गोल्ड ETF सब्सक्रिप्शन रिस्ट्रिक्टेड की गई है ताकि फॉरेक्स ड्रेन और CAD को कंट्रोल किया जा सके। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बतलाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना को ओजोन की 91 कॉलोनी को दिसंबर 2026 तक प्रोटेक्शन दी है, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन बैंड है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो ये हमारा विजन 2047 एक्सपर्ट आउटलुक, इसे हम समझेंगे विजन 2047 एक्सपर्ट आउटलुक। अ ड्रीम ऑफ विकसित भारत बाय 2047 कैन हार्डली बी अचीव्ड इफ डाइवर्सिटी इज नॉट हैंडल राइट। डेसेंट इज अबाउट जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। नीरज चौधरी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जून 2026, जो कि नीरज चौधरी द्वारा बतलाया गया कि 2026 में ये विजन है 2047 का, कि इनका नीरज चौधरी का कहना है कि विकसित भारत 2027 के लिए 3D पे इनका बात एक पॉइंट रखा है 3D। तो 3D को मैनेज करना होगा। 3D मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डाइवर्सिटी, डेसेंट और डेलिमेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा हो। ये 10 जून का सेशन था इंडियन एक्सप्रेस से जो लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।